आज का हमारा टॉपिक है पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल पढ़ेंगे आज हम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अल्ताफ हुसैन। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर मॉड्यूल इन पाइथन। ए फाइल कंटेनिंग पाइथन स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन। पाइथन की जो फाइल जिसके अंदर स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन होती है वो फाइल हम सेव करते हैं .py के नाम से। वो एक तरह से मॉड्यूल ही होती है, लेकिन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है इंपोर्ट कीवर्ड से। ए फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, फॉर एग्जांपल पाइथन मॉड्यूल नाम की हमारी कोई फाइल है .py उसकी एक्सटेंशन है। इस फाइल को इज कॉल्ड मॉड्यूल। इट मॉड्यूल नेम पाइथन मॉड्यूल। इस फाइल में जो फाइल का नेम है वही पाइथन में मॉड्यूल का नेम होता है। मॉड्यूल प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब हमने फाइल को एक बार सेव कर दिया और उस फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल, तो वो उसकी रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। वो कोड हमें दोबारा नहीं रुकना पड़ता, उस फाइल को हम सीधा इंपोर्ट करा लेते हैं। वी यूज मॉड्यूल टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज फाइल। पाइथन मॉड्यूल का हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे डेफ कीवर्ड से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट। उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए, ए एंड बी, पैरेंथेसिस लगाया। ये हमने डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। हमने फिर यहाँ पे एक रिजल्ट दिया, स्टेटमेंट दी a माइनस बी, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें से b को माइनस कर रहा है और रिजल्ट वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर हो रहा है। और फिर हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इसका आउटपुट। आगे देखते हैं हम। वी हैव डिफाइंड ए सब्ट्रैक्ट फंक्शन इनसाइड ए मॉड्यूल नेम पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, इस फाइल को हमने सेव कर दिया इस नेम से, पाइथन मॉड्यूल के नाम से। द फंक्शन टेक इनटू 2 नंबर एंड रिटर्न देयर सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन। वी यूज इंपोर्ट कीवर्ड टू डू दिस। मैंने बताया था फाइल जब सेव हो जाती है फिर उस फाइल को रीयूज करने के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है इन पाइथन में फॉर मॉड्यूल के लिए। वी टाइप द फॉलोइंग इन द पाइथन प्रॉम्प्ट। पाइथन का जो प्रॉम्प्ट होता है या सेल होती है, कोई एडिटर होता है, उसमें हमें सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है फॉर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। फिर पाइथन की वो फाइल जिसको हमें इंपोर्ट कराना है, जैसे मैंने अभी फाइल बनाई थी सब्ट्रैक्ट नाम से पाइथन मॉड्यूल, तो पाइथन मॉड्यूल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, तो ये हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। यूजिंग द मॉड्यूल नेम, जैसे मॉड्यूल नेम हमारा पाइथन मॉड्यूल है, वी कैन एक्सेस द फंक्शन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर से हम उसके अंदर की फंक्शनैलिटी होती है, जो फंक्शन डिफाइन होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने इंपोर्ट करा दिया पाइथन मॉड्यूल, फिर पाइथन मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल है उसका नाम और डॉट ऑपरेटर ये लगाया। डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद जो उसमें फंक्शन डिफाइन होते हैं उसकी हमारे पास एक लिस्ट शो होती है पाइथन में। तो हमारे पास एक फंक्शन था सब्ट्रैक्ट, उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर थे। हमने फर्स्ट को दिया 10 और दूसरे को दिया 5, तो 10 में से 5 गए तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, जो आगे हम देखेंगे। स्टैंडर्ड मॉड्यूल कैन बी इम्पोर्टेड द सेम वे एज द इम्पोर्ट ओवर यूजर डिफाइंड कोड। ये तो हमारा एक यूजर डिफाइंड था, हमने अपनी फाइल बनाई उस फाइल को इंपोर्ट करा। कुछ प्री डिफाइंड होते हैं जो उनका तरीका भी इंपोर्ट करने का सेम है, जैसे सिस्टम डॉट हमारे पास सिस्टम नाम से एक मॉड्यूल है, उसको भी इंपोर्ट ऐसे ही हमें इंपोर्ट करना है। पाइथन इंपोर्ट स्टेटमेंट। पाइथन इंपोर्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या है, मैथ नाम का जो मॉड्यूल है हम उसको इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल प्रिंट करा दिया, द वैल्यू ऑफ पाई इज मैथ डॉट py। जो इंपोर्ट हमारा मॉड्यूल है उसमें हमने डॉट ऑपरेटर लगाया उसकी फंक्शनलिटी करने के लिए,
हमने पाई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। इसका आउटपुट ये आएगा। ये तो हमारे पास स्ट्रिंग थी, ये वाली चीज़, और उसके बाद ये हमारी पाई की वैल्यू आ गई। इम्पोर्ट विथ रीनेमिंग, जैसे हमें मैथ का नेम चेंज करना है, तो मैथ तो हमारे पास पहले था, अब हमें मैथ 4 कैरेक्टर में लिखना है, लेकिन हमें इसको सिंगल कैरेक्टर में यूज करना है। तो एज एक कीवर्ड होता है, उससे हम किसी भी मॉड्यूल का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैथ का नाम मैंने दे दिया एम। अब मैं मैथ नहीं लिखूंगा, जैसे यहाँ पे हमने मैथ डॉट पी वाई लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एम डॉट पी वाई। तो ये और इजी बना देता है प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम लिखना, और रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसका भी आउटपुट सेम ही आया है। रीनेम मैथ मॉड्यूल एज एम, मैथ डॉट पी वाई इज इनवैलिड, एम डॉट पी वाई इज करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर रीनेमिंग वाले पोर्शन के लिए ओनली। इसमें तो मैथ ही चलेगा, बट जब रीनेम कर दिया हमने एम, तो हम मैथ डॉट पी वाई नहीं कर सकते, एरर दे देगा, हमें इनवैलिड दिखाएगा। नेक्स्ट है पाइथन फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट। फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं। वी कैन इम्पोर्ट स्पेसिफिक नेम फ्रॉम ए मॉड्यूल विदाउट इम्पोर्टिंग ए मॉड्यूल एज ए होल। अब इसका प्रोग्राम लिया है हमने, ये फ्रॉम कीवर्ड का हम यूज करते हैं इसमें फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट के लिए, और फिर हम मॉड्यूल का नेम लिखते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल है, हमने इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट कीवर्ड का भी यूज करते हैं ना मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, और फिर हमें स्पेसिफिक एक उसके अंदर जो फंक्शन है उसको लिखते हैं। जैसे हमें मैथ से पाई की वैल्यू को हमें इंपोर्ट कराना है, तो सीधा ये पाई लिख के ही उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। इसमें मॉड्यूल डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें पहले हमें लिखा था, जैसे एम डॉट पी आई लिखा था पाई की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा पी आई लिखो और प्रिंट आउट, ये प्रिंट होके आ जाएगा। वी इम्पोर्ट ओनली द एट्रीब्यूट पी आई फ्रॉम द मॉड्यूल, जैसा भी मैंने आपको बताया। इन सच केस वी डू नॉट यूज द डॉट ऑपरेटर, वी कुड हैव इम्पोर्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट एज फॉलो। इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी तो सिंगल किया था पी आई, अभी हमने किया फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से इम्पोर्ट हो जाए पाई एंड ई। पी आई लिखा तो पाई की वैल्यू इम्पोर्ट होके आ गई, ई लिखा तो ई की वैल्यू इम्पोर्ट होके आ गई। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑल नेम। इम्पोर्ट ऑल नेम फ्रॉम द स्टैंडर्ड मॉड्यूल मैथ। फ्रॉम मैथ जो मॉड्यूल है उसमें हमें इंपोर्ट कराना एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, इसका मतलब है जितने भी उसके अंदर फंक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नहीं, जितनी भी उस मॉड्यूल की फंक्शनलिटी वो सारी की सारी हमारे पास आ जाए। तो हमें लिखना है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगा देना है। फिर हमने प्रिंट करा दी वैल्यू ऑफ द पाई, और सीधा पाई लिख के इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वी इम्पोर्ट ऑल डेफिनेशन फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल, मैंने बताया importing everything with the abstract symbol is not a good programming practice. This can lead to duplicate definition for an identifier. It also hampered the readability of our code. Next है Python module search path. सर्च पाथ देखते हैं। दिस सर्च इज इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में हमें सर्च करना होगा। द करंट डायरेक्टरी को सर्च करते हैं, पाइथन पाथ को सर्च करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल विद लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, द इंस्टॉलेशन डिपेंडेंट डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को हम सर्च करते हैं। जैसे हमारे पास एक सिस्टम मॉड्यूल होता है, हमने इंपोर्ट कराया सिस्टम मॉड्यूल, ये हमें सिस्टम की सारी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। जैसे सिस्ट डॉट करके हमने यहाँ पे पाथ लिखा, ये पाथ किस चीज़ का देगा,
जो हमारी करंट डायरेक्टरी जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं उसका पाथ हमें दे देगा, जो कि ये है। जैसे सी में गए पाइथन, पाइथन के अंदर ये फोल्डर बना हुआ है लिव साइट पैकेज, इसमें हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है dir built-in फंक्शन। वी कैन यूज dir फंक्शन टू फाइंड ओवर नेम दैट डिफाइन इनसाइड अ मॉड्यूल। हमें जो फंक्शन के अंदर जो नेम डिफाइन है उनको हमें देखना है या फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली dir फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफाइन ए फंक्शन सब्ट्रैक्ट इन द मॉड्यूल पाइथन मॉड्यूल दैट वी हैड इन द बिगनिंग। मतलब जो हमने पहले एक फंक्शन बनाया था, मतलब एक फाइल बनाई थी पाइथन मॉड्यूल के नाम से, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था सब्ट्रैक्ट। तो हम उसको कैसे देखते हैं, dir की मदद से देखते हैं हम। dir और ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के अंदर हमने वो मॉड्यूल का नेम या फाइल नेम को हमने प्रोवाइड कर दिया, तो वो उसके अंदर की सारी डायरेक्टरी को दिखा देगा। उसके अंदर ये है, कैसे है, डॉक है, फाइल है, हेडर है, नेम है, पैकेज है, स्पेस है, एंड जो हमारा वो फंक्शन है वो भी है, सब चीज़ दिखाता है। We can see a short list of a name. All other name has begin with an underscore, a default Python attribute associated within module। ये सारे ही बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर होते हैं जो इसके पहले नेम डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल थी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट जो कंटेन नेम ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम को कंटेन करता है। पाइथन मॉड्यूल ये हमारा फाइल का नेम है, डॉट हमने अंडरस्कोर नेम लिखा, तो पाइथन मॉड्यूल उस फाइल का हमें नेम दे देगा एज ए स्ट्रिंग। ऑल द नेम डिफाइंड इन ओवर करंट नेम स्पेस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द dir फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। जैसे a=10, b=, हेलो है, तो इंपोर्ट करा हमने मैथ और dir करा दिया, dir कराया, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मतलब पाइथन एक प्रॉम्प्ट है, तो उसी प्रॉम्प्ट में जो हमारा काम हो रहा है वो दिखा देगा कि उसमें उस डायरेक्टरी में ये सारा काम हमारा हो रहा है। हमने ए डिफाइन किया, बी डिफाइन किया, तो ये रहा ए, ये रहा बी। मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो मैथ मॉड्यूल का भी ये रहा। एनी अदर हम कुछ भी इसमें डिफाइन करेंगे तो ये dir में करंट डायरेक्टरी में वो उसको शो कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel, Thousand. Please like this video, share this video.